हम एक हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अगर आपके साथ बच्चे मौजूद हैं तो आपके इल्म में होना चाहिए कि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बच्चों की आगाही ज़रूरी है, लेकिन ये आगाही किसी बड़े की मौजूदगी और रहनुमाई में होनी चाहिए, क्योंकि इस पर बात करना ज़रूरी है। खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। मामला एक मर्द की तरफ से दूसरे मर्द पर रेप के इल्ज़ाम का है। एक मारूफ शख्सियत का रेप हुआ, एक मारूफ शख्सियत पर रेप करने का इल्ज़ाम लगा। एक तरफ फिल्मसाज जमशेद महमूद उर्फ जामी हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें 13 साल पहले डॉन के सीईओ हमीद हारून ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। दूसरी तरफ हमीद हारून का मौक़िफ़ सामने आया है और वो इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस इल्ज़ाम पर जामी के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। ये मामला गुज़िश्ता 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि 3 माह पहले जामी ने 20 अक्टूबर को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इंकिशाफ किया था कि एक मीडिया टाइकून ने 13 साल पहले उनका रेप किया था, मगर इन ट्वीट्स में उन्होंने रेप करने वाले का नाम नहीं लिया था। अब 3 माह बाद 28 दिसंबर को जामी ने मुतादिद ट्वीट्स किए और खुलकर डॉन के सीईओ हमीद हारून का नाम ले लिया और उन पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया। Don.com को टैग करते हुए उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि हाँ, हमीद हारून ने मेरा रेप किया, मैं अब तैयार हूँ, क्या आप शाया करने के लिए तैयार हैं? इस खबर को डॉन न्यूज़ ने खुद भी रिपोर्ट किया है। खबर में फिल्मसाज जामी की ट्वीट्स भी शामिल की गई हैं और साथ ही जामी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर डॉन के सीईओ हमीद हारून का तफसीली बयान भी शाया किया है। इस बयान में हमीद हारून ने कहा है कि अब से तकरीबन 3 माह पहले सोशल मीडिया और कुछ प्रिंट मीडिया में जामी रजा की जानिब से की गई ट्वीट्स में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि जामी को कई साल पहले रेप का निशाना बनाया गया, जिसके बारे में वो अब बात कर रहे हैं, क्योंकि रेपिस्ट एक ताकतवर और बाअसर मीडिया शख्सियत है। ताहम हैरतअंगेज़ तौर पर उस वक्त रेपिस्ट का नाम नहीं लिया गया था। हालांकि वक्त के साथ जारी किए गए इशारों में ऐसा मालूम हो रहा था कि ये डॉन के सीईओ हमीद हारून की बात की जा रही है। हमीद हारून ने अपने बयान में कहा कि ट्वीट्स में बतौर ख़ास मेरा नाम नहीं लिया गया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि जामी रजा को कौन आगे बढ़ा रहा है, इसलिए मुझे मशवरा दिया गया कि जब तक ख़ास तौर पर नाम न लिया जाए मैं तहम्मुल इख्तियार करूँ। 28 दिसंबर को जामी रजा ने मेरा नाम लिया, इसलिए उस पर रद्द अमल देना लाजमी हो गया। इब्तिदा में रेप, जिनसी इस्तेहसाल और हिरासानी से मुतासिर होने वालों की मदद और उनकी हिमायत का अपना अज़म दोहराता हूँ। इस किस्म के अफ़आल जहाँ भी हों, जिस तरह भी हों, चाहे काम की जगह पर हों या बाहर हों, इनकी वाज़े तौर पर मजम्मत करता हूँ। बयान के मुताबिक मैंने हमेशा रेप, जिनसी इस्तेहसाल और हिरासानी के मुतासिर अफराद की हिमायत और उनके साथ हमदर्दी का मुजाहरा किया, इससे क़तई नज़र कि कसूरवार ताकतवर है या नहीं। हमीद हारून ने कहा कि मैं वाज़े तौर पर जामी रजा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ। उनका कहना है कि ये एक झूठी कहानी है, ये कहानी और जानबूझकर उन लोगों के कहने पर घड़ी गई है जो मुझे खामोश करवाना चाहते हैं और मेरे ज़रिए इस अखबार को अपने जाबराना बयानिए की हिमायत पर मजबूर करना चाहते हैं, जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ। हमीद हारून ने अपने बयान में जामी से होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक तफसीलात भी बताई हैं। उनके मुताबिक जामी से उनकी पहली मुलाकात 90 की दहाई या 2000 के आगाज़ में उस वक्त हुई जब वो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर और उभरते हुए फिल्मसाज थे। उनका कहना था कि मैं जामी के काम से बहुत मुतासिर हुआ और 2003-2004 में मोहट्टा पैलेस म्यूजियम में होने वाली सादिक़ीन नुमाइश के कैटलॉग में एक तस्वीरी मजमून के सिलसिले में उनको ताउन के लिए शामिल कर लिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे याद है कि उसके बाद मैं चंद मरतबा उनके घर गया और उनके वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत की, लेकिन उनसे वहाँ ज़ाती तौर पर मुलाकात नहीं हुई। ना ही मुझे ये याद है कि मेरी जामी के साथ कभी तन्हाई में मुलाकात हुई। मेरे उनसे राबते का बस इतना ही खुलासा है। हमीद हारून ने अपने बयान में कहा कि मैं अपने नाम और साख की खातिर और आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहा हूँ जो मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी और झूठे इल्ज़ामात लगाने के जिम्मेदार हैं। जामी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी ट्वीट के बाद सूरत हाल कुछ ख़राब हो रही थी। उनके दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएँ, इसलिए वो अपने भाई के पास अमेरिका आ गए हैं। जामी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए हमीद हारून के तफसीली बयान का जवाब भी दिया है। जब उनसे 13 साल खामोश रहने से मुतालिक सवाल किया गया तो जामी ने कहा कि वो अब तक इसलिए खामोश रहे कि पहले मी टू मूवमेंट नहीं थी और बात करना आसान नहीं था। मैं चाहता था कि ये वाइंस्टाइन की तरह लैंडमार्क केस बने। शवाहिद के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे पास जो मजबूत चीज़ें हैं वो मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि सबूत मुख्तार माई केस में भी थे, लेकिन उसमें भी मुजरिम छूट गए। पाकिस्तान के कवानीन इस तरह के हैं कि ऐसे मामलात में ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जामी ने कहा कि मेरे बारे में कहा जा रहा है कि इदारों से मिल गया हूँ, ये बेबुनियाद बात है। इसका डॉन या आज़ादी सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं। जामी ने हमीद हारून के इस दावे को रद्द किया कि वो तन्हाई में हमीद हारून से नहीं मिले। जामी ने दावा किया कि जहाँ वो मिले वो दरवाजे से लेकर कमरे का एक एक मंजर बता सकते हैं। 2 दावे अब सामने आ रहे हैं। मामला हसास है और पाकिस्तान में
मी टू मूवमेंट के लिए एक टेस्ट केस है कि इस मामले की इस तरह तफ्तीश हो कि किसी के साथ ज़्यादती भी ना हो, सच भी सामने आए और इस तरीके से बात भी ना हो कि ये मामला इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का शिकार हो जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।